अमेरिकी एयरफोर्स का B-52 बॉम्बर प्लेन टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गया, जिसमें 8 क्रू मेंबर सवार थे। अधिकारियों का कहना है कि कैलिफोर्निया राज्य के एडवर्ड एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये बॉम्बर जेट क्रैश हो गया। इस घटना में सभी 8 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी एयरफोर्स में साल 1955 से सर्विस में है और 50,000 फीट ऊपर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट 15 जून को लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 11:20 पर क्रैश हुआ, जिसके बाद इमरजेंसी और रिस्पांस टीम को बचाव के लिए भेजा गया। क्रैश के बाद एडवर्ड एयरबेस ने एयरफील्ड को बंद कर दिया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आसमान में काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। घटना के दौरान एयरक्राफ्ट अपने रूटीन टेस्ट मिशन पर था। अमेरिकी एयरफोर्स के ज़्यादातर एयरक्राफ्ट के टेस्ट एडवर्ड एयरबेस पर ही होते हैं। एयरबेस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट में 8 लोग थे। ये क्रैश इतना घातक था कि बचना मुश्किल था किसी का भी। उधर बचाव टीम सभी क्रू मेंबर की पहचान करने में जुटी हुई है। हादसे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। अधिकारियों का कहना है कि कई जांचें पूरी होने के बाद ही हादसे के कारण का पता चलेगा। शुरुआती जांच में करीब 30 दिन लग सकते हैं, जबकि पूरी जांच और कारणों का पता लगाने में 6 महीने या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग ने अलग बयान जारी कर बताया है कि विमान में उसके 2 कर्मचारी भी सवार थे। कंपनी ने कहा है कि वो उनके परिवारों के संपर्क में हैं, लेकिन फिलहाल इससे ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है। अमूमन इस एयरक्राफ्ट में 5 लोग होते हैं, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कमांडर, पायलट, रडार नेविगेटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर शामिल होता है। क्रैश के दौरान एयरक्राफ्ट पर इनके अलावा 3 अन्य क्रू मेंबर भी मौजूद थे। ये स्ट्रेटोफोर्टिस एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट है, जिसे बोइंग ने बनाया है। दशकों से ये अमेरिकी एयरफोर्स का बैकबोन रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक ये बॉम्बर जेट 50,000 फीट ऊपर तक उड़ान भर सकता है और न्यूक्लियर और साथ ही साथ पारंपरिक गोला बारूद दोनों ले जा सकता है। इनमें ग्रेविटी बम और क्लस्टर बम भी शामिल होते हैं। ये प्लेन उड़ान के दौरान ही हवा में फ्यूल भर सकता है, इसलिए इसे बार बार उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसी वजह से ये हज़ारों किलोमीटर दूर तक जाकर हमला करने की ताकत रखता है। कोल्ड वॉर के दौर में भी ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना जाता था। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बना रहता था। ऐसे में B-52 जैसे विमान अमेरिका के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करते थे। इस B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका ईरान जंग में बम बरसाने के लिए भी किया गया था। इस एयरक्राफ्ट ने वियतनाम वॉर से लेकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म तक अपनी भूमिका निभाई है। अमेरिकी B-52 विमान कई तरह के मिशन को पूरा करने में कारगर रहा है, जिसमें स्ट्रैटेजिक अटैक, हवाई हमले रोकना, समुद्र अभियान और क्लोज एयर अटैक शामिल हैं। ये अमेरिका के सबसे वर्सटाइल विमानों में से एक रहा है। 1962 के बाद से बोइंग ने B-52 बॉम्बर बनाना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ बदलाव किए जिससे मौजूद एयरक्राफ्ट की लाइफ बढ़ जाए, मतलब कि जो उस वक्त बनाई थी उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए। इससे पहले साल 2016 में अमेरिकी टेरिटरी गुआम में इसी तरह का बॉम्बर क्रैश हुआ था। तब एयरक्राफ्ट में सवार 7 लोगों की जान बच गई थी। एक और घटना गुआम में ही 2008 में हुई थी। तब B-52 प्रशांत महासागर में क्रैश कर गया था और 6 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।